हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशनल नोट्स में। तो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक कुछ अलग होगा। फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक होगा संविधान पे। फ्रेंड्स, जो हमारा संविधान है, संविधान के कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेद हैं जो आज हम उस पर पढ़ेंगे, आर्टिकल्स पे पढ़ेंगे फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, आज के हमारे आर्टिकल का पार्ट 1 होगा, जिसमें कि पार्ट 1 में 1 से 50 तक के सभी आर्टिकल होंगे और 50 के आगे पार्ट 2 में होंगे, जो हम अगला वीडियो बनाएंगे। तो फ्रेंड्स, चलिए हम ज़्यादा देर नहीं करते हैं, अपना वीडियो चालू करते हैं। तो फ्रेंड्स, चालू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, और हमारे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे लाल वाला बटन दबा के हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और हमारे और नए वीडियो देखने के लिए बेल आइकन को प्रेस कीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स, हम अपना वीडियो चालू करते हैं। तो फ्रेंड्स आइए हम अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे देखिए अनुच्छेद 1 में क्या है, संघ का नाम और राज्य क्षेत्र। संघ का नाम और राज्य क्षेत्र है अनुच्छेद 1 में। और अनुच्छेद 2 में है, आर्टिकल 2 में है, नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना। आर्टिकल 2 में है नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना। अनुच्छेद 3 में है, अनुच्छेद 3 में है, आर्टिकल 3 में है राज्य का निर्माण तथा सीमाओं या नामों में परिवर्तन। तो फ्रेंड्स, अनुच्छेद 3 में है राज्य का निर्माण तथा सीमाओं या नामों में परिवर्तन। राज्य का निर्माण जो होता है और सीमाओं या नामों में जो परिवर्तन होता है वो धारा 3 के तहत होता है, अनुच्छेद 3 के तहत होता है। तो फ्रेंड्स, अनुच्छेद 4 में देखिए, पहली अनुसूचित व चौथी अनुसूची के संशोधन तथा 2 और 3 के अधीन बनाई गई विधियाँ। तो फ्रेंड्स, अनुच्छेद 4 में क्या है, पहली अनुसूचित व चौथी अनुसूची के संशोधन तथा 2 और 3 के अधीन बनाई गई गतिविधियां हैं फ्रेंड्स, अनुच्छेद 4 में। तो फ्रेंड्स, चलिए हम अगला देखते हैं, अनुच्छेद 5 देखते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, अनुच्छेद 5 में क्या है, आर्टिकल 5 में क्या है, संविधान के प्रारंभ पर नागरिकता। तो फ्रेंड्स, अनुच्छेद 5 में क्या है, संविधान के प्रारंभ पर नागरिकता है। तो फ्रेंड्स, आर्टिकल 6 में है, अनुच्छेद 6 में है, भारत आने वाले व्यक्तियों को नागरिकता दी जाती है। फ्रेंड्स, आर्टिकल 6 में भारत आने वाले व्यक्तियों को नागरिकता दी जाती है। पाकिस्तान जाने वालों को नागरिकता दी जाती है। फ्रेंड्स, आर्टिकल 7 में पाकिस्तान जाने वालों को नागरिकता दी जाती है। अनुच्छेद 8 में है, आर्टिकल 8 में भारत के बाहर रहने वालों को नागरिकता दी जाती है। फ्रेंड्स, अनुच्छेद 8 में भारत के बाहर रहने वालों को नागरिकता दी जाती है। तो आइए अपना अनुच्छेद 9 देखते हैं, आर्टिकल 9 देखते हैं। फ्रेंड्स, अनुच्छेद 9 में है, आर्टिकल 9 में है, विदेशी राज्य की नागरिकता लेने पर नागरिकता का ना होना। तो फ्रेंड्स, अनुच्छेद 9 में है, विदेशी राज्य की नागरिकता लेने पर नागरिकता का ना होना। आर्टिकल 9 में है, आर्टिकल 10 में है, अनुच्छेद 10 में है, नागरिकता के अधिकारों का बना रहना। तो फ्रेंड्स, अनुच्छेद 9 में है, 10 में है, नागरिकता के अधिकारों का बना रहना। अनुच्छेद 9 में 11 में है, संसद द्वारा नागरिकता के लिए कानून का विनियम। अनुच्छेद 11 में है, संसद द्वारा नागरिकता के लिए कानून का विनियम। तो फ्रेंड्स, आइए हम अपना आर्टिकल 12 देखते हैं, अनुच्छेद 12 देखते हैं। तो फ्रेंड्स, आर्टिकल 12 में है, अनुच्छेद 12 में है, राज्य की परिभाषा। फ्रेंड्स, राज्य की परिभाषा होती है अनुच्छेद 12 के तहत। अनुच्छेद 13 में है, आर्टिकल 13 में है, मूल अधिकारों को असंगत या अल्पीकरण करने वाली विधियां। तो फ्रेंड्स, आर्टिकल 13 में है, मूल अधिकारों को असंगत या अल्पीकरण करने वाली विधियां। आइए अनुच्छेद 14 देखते हैं, अनुच्छेद 14 देखते हैं, आर्टिकल 14 देखते हैं, विधि के समक्ष समानता। फ्रेंड्स, अनुच्छेद 14 में है, विधि के समक्ष समानता है। अनुच्छेद 15 में है, आर्टिकल धर्म जाति लिंग पर भेद का प्रतिशोध। फ्रेंड्स, आर्टिकल 15 में है, धर्म जाति लिंग पर भेद का प्रतिशोध। आइए फ्रेंड्स, हम अपना आर्टिकल 16 देखते हैं, अनुच्छेद 16 देखते हैं। अनुच्छेद 16 में है फ्रेंड्स, आर्टिकल 16 में है, लोक नियोजन में अवसर की समानता। अनुच्छेद 16 में है, लोक नियोजन में अवसर की समानता। अनुच्छेद 17 में है, अस्पृश्यता का अंत। फ्रेंड्स, अनुच्छेद 17 में है, अस्पृश्यता का अंत। अनुच्छेद 18 में है, आर्टिकल 18 में है, उपाधियों का अंत। फ्रेंड्स, अनुच्छेद 18 में है, उपाधियों का अंत है, उपाधियों का अंत है। अनुच्छेद 19 में है, आर्टिकल 19 में है, वाक की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 19 में है फ्रेंड्स, आर्टिकल 19 में है, वाक की स्वतंत्रता। वाक की स्वतंत्रता है। फ्रेंड्स, बोलने में कहीं गलती हो गई हो तो कृपया माफ़ कर दीजिएगा। तो चलिए हम अपना अनुच्छेद
20 देखते हैं, आर्टिकल 20 देखते हैं। फ्रेंड्स अनुच्छेद 20 में है, आर्टिकल 20 में है अपराधों के दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। फ्रेंड्स आर्टिकल 20 में अपराधों के दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण है। अनुच्छेद 21 में है प्राण और स्वतंत्रता, दैहिक स्वतंत्रता। फ्रेंड्स अनुच्छेद 21 में है प्राण और दैहिक स्वतंत्रता। आर्टिकल 21 में है प्राण और दैहिक स्वतंत्रता। तो फ्रेंड्स अनुच्छेद 21 क में है, आर्टिकल 21 क में है 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा का अधिकार है। फ्रेंड्स 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा का अधिकार है। अनुच्छेद 22 में है, आर्टिकल 22 में है कुछ दशाओं में गिरफ्तारी से संरक्षण। फ्रेंड्स आर्टिकल 22 में है कुछ दशाओं में गिरफ्तारी से संरक्षण। तो फ्रेंड्स चलिए हम अपना आर्टिकल 21 देखते हैं। अनुच्छेद 24 में है कारखानों में बालक का नियोजन का प्रतिशत है। फ्रेंड्स आर्टिकल 14 में है कारखानों में बालक का नियोजन का प्रतिशत। आर्टिकल 25 में है आर्टिकल 24 में था कारखानों में बालक का नियोजन का प्रतिशत। आर्टिकल 25 में है अनुच्छेद 25 में है धर्म का आचरण और प्रचार की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 25 में है धर्म का आचरण और प्रचार की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 26 में है धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता। आर्टिकल 26 में है धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 29 में है आर्टिकल 29 में है अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण। फ्रेंड्स अनुच्छेद 29 में है अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण। फ्रेंड्स चलिए हम अपना आर्टिकल 30 देखते हैं, अनुच्छेद 30 देखते हैं। अनुच्छेद 30 में है फ्रेंड्स आर्टिकल 30 में है शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार। आर्टिकल 30 में है शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार। अनुच्छेद 31 में है आर्टिकल 31 में है संपत्ति का अनिवार्य अर्जन। आर्टिकल 31 में है संपत्ति का अनिवार्य अर्जन। अनुच्छेद 32 में है आर्टिकल 32 में है अधिकारों को प्रवर्तित करने के लिए उपचार कराने के लिए उपचार। अनुच्छेद 32 में है अधिकारों को प्रवर्तित कराने के लिए उपचार। फ्रेंड्स अनुच्छेद 33 आगे देखते हैं। अनुच्छेद 33 में है फ्रेंड्स संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। आर्टिकल 33 में है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अनुच्छेद 34 में है जब किसी क्षेत्र में सेना विधि प्रवृत्त है तब इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारों पर निर्बंधन। अनुच्छेद 34 में है जब किसी क्षेत्र में सेना विधि प्रवृत्त है तब इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारों का निर्बंधन। अनुच्छेद 34 में है आर्टिकल 34 में है इस भाग के उपबंधों को प्रभावी करने के लिए विधान। इस भाग के उपबंधों को प्रभावी करने के लिए विधान है, अनुच्छेद 34 में है। आइए फ्रेंड्स अनुच्छेद 35 देखते हैं। फ्रेंड्स अनुच्छेद 36 में आर्टिकल 36 में है परिभाषा है। फ्रेंड्स अनुच्छेद 36 में परिभाषा डिफिनीशन है। अनुच्छेद 37 में है अंतर्विष्ट तत्वों का लागू होना। अनुच्छेद 37 में है अंतर्विष्ट तत्वों का लागू होना। अनुच्छेद 38 में फ्रेंड्स राज्य लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाएगा। फ्रेंड्स अनुच्छेद 38 में माफ़ कीजिएगा अनुच्छेद में 6 के ऊपर एक की मात्रा हट गई है, माफ़ कीजिएगा। अनुच्छेद 38 में है राज्य लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाएगा। इसमें सभी पे अनुच्छेद पे एक की मात्रा हट गई है, माफ़ कीजिएगा फ्रेंड्स। तो चलिए हम अपना अनुच्छेद 39 देखते हैं। अनुच्छेद 39 में है आर्टिकल 39 में है राज्य द्वारा अनुसरणीय कुछ नीति तत्व। अनुच्छेद 39 में है राज्य द्वारा अनुसरणीय कुछ नीति तत्व। अनुच्छेद 40 में है ग्राम पंचायतों का संगठन। फ्रेंड्स अनुच्छेद 40 में है ग्राम पंचायतों का संगठन। अनुच्छेद 41 में है कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता पीने का अधिकार। फ्रेंड्स अनुच्छेद 41 में है कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार। फ्रेंड्स पाने का अधिकार है। अनुच्छेद 41 में है कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार। फ्रेंड्स आइए हम अनुच्छेद 42 देखते हैं। अनुच्छेद 42 में है आर्टिकल 42 में है काम की न्याय संगत और मानवोचित दशाओं का तथा प्रसूति सहायता का उपबंध। आर्टिकल 42 में है फ्रेंड्स काम की न्याय संगत और मानवोचित दशाओं का तथा प्रसूति
सहायता का उपबंध। अनुच्छेद 43 में है कर्मकारों के लिए निर्वाह मजदूरी आदि। अनुच्छेद 43 में आर्टिकल 43 में है कर्मकारों के लिए निर्वाह मजदूरी आदि। आर्टिकल 44 देखते हैं, आइए। अनुच्छेद 44 में है फ्रेंड्स नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता है। आर्टिकल 44 में है नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता। अनुच्छेद 45 में है बालकों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का उपबंध। फ्रेंड्स अनुच्छेद 45 के तहत जो हमारे सरकारी स्कूल हैं और म्यूनसिपालिटी के स्कूल हैं, ये संवैधानिक तरीके से अनुच्छेद 45 के तहत बालकों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का उपबंध किया जाता है अनुच्छेद 45 के तहत। चलिए अनुच्छेद 46 देखते हैं। अनुच्छेद 46 में है अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य दुर्बल वर्गों के शिक्षा और अर्थ संबंधी हितों की अभिवृद्धि है। आर्टिकल 46 में है अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य दुर्बल वर्गों के शिक्षा और अर्थ संबंधी हितों की अभिवृद्धि है। फ्रेंड्स अनुच्छेद 47 में है पोषाहार स्तर और जीवन स्तर को ऊंचा करने तथा लोक स्वास्थ्य का सुधार करने का राज्य का कर्तव्य। अनुच्छेद 47 के तहत पोषाहार स्तर और जीवन स्तर को ऊंचा करने तथा लोक स्वास्थ्य का सुधार करने का राज्य का कर्तव्य होता है। फ्रेंड्स अनुच्छेद 47 के तहत अनुच्छेद 48 देखते हैं। फ्रेंड्स अनुच्छेद 48 क में है पर्यावरण वन तथा वन्य जीवों की रक्षा है। अनुच्छेद 48 क में है पर्यावरण वन तथा वन्य जीवों की रक्षा। अनुच्छेद 49 में है आर्टिकल 49 में है राष्ट्रीय स्मारक स्थानों और वस्तुओं का संरक्षण है। फ्रेंड्स अनुच्छेद 49 में है राष्ट्रीय स्मारक स्थानों और वस्तुओं का संरक्षण है। आर्टिकल 49 में। आर्टिकल 50 में है अनुच्छेद 50 में है कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण है। फ्रेंड्स अनुच्छेद 50 में। तो फ्रेंड्स अनुच्छेद 50 में है कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण है। फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। मिलेंगे अगले पार्ट में, पार्ट 2 में मिलेंगे, जो कि अनुच्छेद 51 से 100 तक का होगा। आप जरूर पार्ट 2 देखिएगा। तो फ्रेंड्स अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे नए वीडियो देखने के लिए बेल आइकन को प्रेस कीजिए। फ्रेंड्स